गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पिछले पिछला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था बेटा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट एक जो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम उसको। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का जो क्रॉस करके आएगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है बेटा। जो दो वेक्टर्स को जो प्रोडक्ट करके आएगा, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी एक जो क्या होगा बेटा, वेक्टर्स होता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो जैसे ये ए वेक्टर है बेटा, ये बी एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ए क्रॉस बी, इस तरह से लिखेंगे बेटा उसको हम। तो ये एक क्या है बेटा, एक वेक्टर है ये, ठीक है। जो ए और बी को जो क्रॉस करके आएगा वो भी क्या होगा, एक जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो एक, लेकिन वो ना ही ए होगा ना ही बी, कोई दूसरा वेक्टर हो जाएगा, दूसरा मतलब तीसरा वेक्टर। सॉरी, ए और बी तो दो वेक्टर है, तो कोई दूसरा मतलब तीसरा वेक्टर हो जाएगा, अनदर वेक्टर हो जाएगा इन दोनों के अलावा। और जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड हो किसके बराबर आएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में इन दोनों के बीच में जो साइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच में जो भी एंगल आए, जैसे मान लो ए वेक्टर इधर को, बी इधर को है, इन दोनों के बीच में मान लो कितना डिग्री का एंगल है, थीटा, तो कितना है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। और अगर हम इसको वेक्टर्स में लिखना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास ए क्रॉस बी, देखो ये है ए क्रॉस बी, कितना आ जाएगा ए बी साइन एन कैप। एन कैप क्या देगा, तो मैग्नीट्यूड देगा, और एन कैप के बेटा डायरेक्शन देता है। और एन कैप जो होता है, जो इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है, मतलब एक क्रॉस बी, एक तीसरा अनदर वेक्टर बन जाएगा, उसको हम सी वेक्टर भी लिख सकते हैं बेटा, लिखना चाहें तो, ठीक है। हम ये बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर, चाहे उसको सी वेक्टर बोल दो चाहे ना बोलना है वो आपकी, चाहे मतलब अनदर वेक्टर बन जाएगा। हुज मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर बन जाएगा बेटा, इज इक्वल टू द हुज मैग्नीट्यूड, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड साइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में जो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो आएगा बेटा। अगर ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर होता है, तो उसकी जो डायरेक्शन है कैसे आएगी, हम इसको सी वेक्टर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर आप इसको सी वेक्टर लिखते हैं तो आप सी कैप भी लिख सकते हैं बेटा, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, इसकी जो डायरेक्शन देता है वो कौन सा रूल देता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं आप। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे उस प्लेन के ऊपर क्या होगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा। मतलब एन कैप की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की तरफ होगी, और ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा। जिस प्लेन में ए और बी होंगे उस प्लेन के ऊपर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। अगर मान लो ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो कौन से प्लेन में होगा, ए एक्स और वाई के ऊपर कौन परपेंडिकुलर बेटा, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस की तरफ होगा ये। क्लियर हो गया। तो इसकी जो डायरेक्शन देता है कौन सा रूल देता है, राइट हैंड थंब रूल। देखो जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी ए, ये तो जो राइट हैंड थंब रूल है क्या बोलता है बेटा, कि अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, कीपिंग थंब इरेक्ट, थंब मतलब जो हमारा कर्वेचर इसके ऊपर क्या रहना चाहिए बेटा, इरेक्ट, सीधा, ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप, ठीक है। इन सच फिंगर्स, जो फिंगर्स को रोटेट करेंगे हम, किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे बेटा, हम ए क्रॉस बी है तो ए टू बी रोटेट करना है हमें, ए क्रॉस बी है तो किस तरफ को रोटेट करना है, जो पहला वेक्टर पहले से दूसरे वेक्टर की ओर फिंगर्स को रोटेट करना है। और थंब जिस भी तरफ को होगा वो क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपने क्या करना है बेटा, ए से बी की ओर जाना है आपने ऐसे, तो आपका थंब क्या होगा बेटा, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये इस तरफ को ए क्रॉस बी की, जैसे ये है एक, जिस प्लेन में ए क्रॉस बी है उस प्लेन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, एक लंब प्लॉट करेंगे आप अंगूठे की तरफ को, वो क्या होगा ए क्रॉस बी, या एन कैप, एन कैप भी वही होगा यूनिट वेक्टर, जो ए क्रॉस बी हो किस, यहाँ मैग्नीट्यूड इतना है, साथ में क्या है डायरेक्शन, तो एन कैप की डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी की ओर होगी। अब जो ए क्रॉस बी है, ना ही ए है ना ही बी है, ये
अभी एक मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा वेक्टर बन गया है जो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, ए और बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। और कौन सा रूल के लेते हैं बेटा इसकी डायरेक्शन को, राइट हैंड थंब रूल। पता लग गया? राइट हैंड थंब रूल को कैसे स्टेट करेंगे आप? इट स्टेट्स दैट इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट इन सच ए वे दैट फिंगर्स पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, कहां से कहां रोटेट करेंगे बेटा, फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर, एंड through small angle then thumb points in the direction of a cross b या n cap या c वेक्टर लिखा हो तो c वेक्टर की तरफ। क्लियर हो गया? तो राइट हैंड जो स्क्रू रूल है बेटा वो भी वही देता है डायरेक्शन कि जिस प्लेन में ये दो वेक्टर होंगे उस प्लेन के ऊपर हम स्क्रू को क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड स्क्रू परपेंडिकुलर रखेंगे और हम कहां से कहां रोटेट करेंगे, वही a टू b रोटेट करना है, a क्रॉस b की ओर रोटेट करना है ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं बेटा, ठीक है, तो हमने ये इसके ऊपर क्या रखा है, परपेंडिकुलर। तो जिस भी प्लेन में ये एडवांस होगा बेटा, ठीक है, और इसको रोटेट करेंगे ये ए टू बी, जैसे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो ए से बी की ओर रोटेट करना है तो क्या होगा बेटा, ये जिस भी तरफ को ये जो हमारा जो राइट हैंड स्क्रू है ये एडवांस करेगा मतलब मूव करेगा उस तरफ को क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। क्लियर हो गया? तो राइट हैंड स्क्रू रूल को भी हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं, if the right hand screw rule placed with its axis perpendicular to the plane containing a and b, ठीक है, a और b के ऊपर परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा तो हमने किसको किस तरह a to b ऐसे रोटेट करना है, a to b रोटेट करना, और जिस भी तरफ को ये the sense of advancement of the screw give the direction of cross product। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा क्रॉस प्रोडक्ट पता लग गया। एक another cross product of two vector is another vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of the small angle between them। और जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे a क्रॉस b is equal to a b sin theta n कैप। मान लो बेटा हमने b क्रॉस a निकालना है, सपोज करो हमने a क्रॉस b दे तो b क्रॉस a निकालना है। ठीक है, तो b क्रॉस a जो होगा ये भी another वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपको होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड तो उतने हो जितना बी ए साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन कहां देंगे बेटा, डायरेक्शन जो होगा वही मैंने बताया अभी, राइट हैंड थंब रूल बी से ए की ओर रोटेट, जो हमने फिंगर्स है कहां से कहां रोटेट करने, बी से ए की तरफ। जैसे ये जैसे जब ए क्रॉस बी तो हमने ऐसे रोटेट किया, अब बी क्रॉस ए तो बी से ए की ओर रोटेट करना है बेटा। देखो ए से ये तो जब ये वाला है तो ए टू बी है, तो बी टू ए कब आएगा, जब हम ऐसे रखेंगे ये इस तरह से आएगा बेटा। तो हमारा अंगूठा क्या है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जिस तरफ को a क्रॉस b की डायरेक्शन है उसके b क्रॉस a की डायरेक्शन कहां होगी बेटा, उससे अपोजिट होगी b क्रॉस a। ठीक है, जैसे मान लो ये xy प्लेन में a और b तो ये होगा तो z एक्सिस की तरफ को, लेकिन ये बड़ा ये भी z एक्सिस की तरफ को, लेकिन ये जो a क्रॉस b है पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ को और ये b क्रॉस है उसके अपोजिट मतलब माइनस z एक्सिस की तरफ को। ठीक है, मतलब जिस तरफ को a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा b क्रॉस a। ठीक है, तो b तो हम ये बोल सकते हैं बेटा जो a क्रॉस b है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आएगा, लेकिन क्या आएगा बेटा आपस में अपोजिट आएगा b क्रॉस। जैसे मान लो n कैप ऊपर को है तो b क्रॉस a कहां आएगा बेटा, b a sin थीटा इनटू, अब n कैप तो ऊपर को है तो यहां नीचे तरफ को क्या आएगा बेटा माइनस n कैप, मतलब n जो जिस तरफ इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहां बोल सकते हैं माइनस, इसको क्या लिखते हैं हम a b साइन थीटा इंटू एन कैप, मतलब b क्रॉस a जो होता है वो माइनस a क्रॉस b के बराबर होता है, या a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर। लेकिन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एंटी कॉम्यूटेटिव, मतलब है तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है यहाँ पर उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है बेटा। क्लियर? अब बेटा कुछ स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स होते हैं दे आर पैरेलल या एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे बेटा तो उनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा 0 डिग्री, और एंटी अपोजिट होंगे जैसे ये होंगे ऐसे पैरेलल तो 0 डिग्री, अगर एक ऐसे और दूसरा ऐसे है तो क्या होंगे बेटा 180 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन, पैरेलल है तो 0 डिग्री इंटू n क्या, और साइन 0 होता है बेटा 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है। और साइन 180 भी कितना होता है बेटा, अगर एंटी पैरेलल तो कितना है वही आएगा a क्रॉस b a b साइन 180 डिग्री,
इंटू एन, और साइन 180 भी कितना होता है बेटा 0, तो 0 इसकी वैल्यू भी 0 आती है, 0 इंटू समथिंग 0, तो मतलब चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है कितना आता है बेटा 0। तो पता लग गया, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो बेटा, अगर हम i क्रॉस i करें, देखो i भी अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, i क्योंकि i कैप ही है, तो इन दोनों के बीच में कितने सेम ही डायरेक्शन है x, तो 0 डिग्री एंगल है, तो कितने होगा बेटा i क्रॉस i, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला, जब दो वेक्टर पैरेलल तो साइन 0 0, तो इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट कितना है बेटा 0। वही j क्रॉस j, ये दोनों ही क्या, j y की तरफ को, ये भी y, तो कितना आएगा 0, साइन 0 0 तो 0, k क्रॉस k 0। क्लियर हो गया बेटा। तो जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में तो वहां पर क्या होता था, कॉस होता था, कॉस 0 1 होता, तो वही i डॉट i 1 होता था, j डॉट j मतलब j कैप डॉट j कैप 1 होता था, k डॉट k 1 होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, साइन एंगल है, तो साइन 0 0, तो दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 0। तो ये है बेटा। अब वैसे ही बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो देखो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो कितना बन जाएगा ए बी एन कैप। वैसे बेटा i क्रॉस j, i वही ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब i कैप मैग्नीट्यूड ऑफ j साइन 90 इंटू एन कैप, i मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा 1, इसका भी 1, साइन 90 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, एन कैप आएगा बेटा। अब ध्यान देना बेटा, जो ये वेक्टर होता है n कैप, जिन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है i और j, तो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर, इन दोनों के ऊपर क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर। अब देखो ये अलोंग एक एक्स एक्सिस की तरफ को i कैप, और दूसरा क्या है बेटा j कैप y एक्सिस की तरफ को। अब i क्रॉस j, i से j की ओर, i क्रॉस j कौन सा वेक्टर होता है बेटा, ये इसके इधर को आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर प्लेन में हम ऐसे करते हैं, तो इस साइड को कौन सा एन कैप, लेकिन हमें बाई कन्वेंशन ये एक्स है वाई और जेड, तो देखो बेटा एन कैप आया जेड एक्सिस की तरफ को, और बाई कन्वेंशन जेड एक्सिस की तरफ को हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं बेटा, हम के कैप, तो हम एन कैप की जगह क्या लिखते हैं मतलब के कैप। क्लियर हो गया, क्योंकि आई और जे के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा हमें इसे कौन किसकी तरफ को आएगा, जेड एक्सिस की तरफ को, तो इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, एन कैप की जगह के कैप लिखेंगे। क्लियर, तो पता लग गया आई क्रॉस जे के कैप। उसी तरह से बेटा जे क्रॉस के, जे और के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब वाई और जेड के ऊपर परपेंडिकुलर एक्स, तो जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। तो ये याद रखना बेटा आपने, पता लग गया। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ए बी एन कैप, तो आपने यूनिट वेक्टर का जो हमने हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर हैं जो हम बाई कन्वेंशन लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। पता लग गया बेटा, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। और अभी हमने पढ़ा बेटा कि जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ए होता है, मतलब बी क्रॉस ए का क्या होता है अपोजिट होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए का अपोजिट होता है, मतलब डायरेक्शनलिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो उसी तरह से बेटा ध्यान देना है, अगर हम आई क्रॉस जे के कैप होता है तो जे क्रॉस आई हम इसको उल्टा कर देंगे, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप। वैसे उसी तरह से बेटा जे क्रॉस के आई कैप होता है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, तो के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई कैप। और जैसे के क्रॉस आई जे कैप होता है बेटा, तो आई क्रॉस के आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा माइनस जे कैप। तो ये भी याद रखना बेटा आपने। ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप। तो आपने इस तरह से याद रखना है बेटा। हम जल्दी क्या बोलते हैं, x के बाद y आता है फिर z आता है, तो ये सीधा है। ठीक है, तो i मतलब यहाँ पे x की तरफ i, y की तरफ को j और इधर को k, तो वही i क्रॉस j k कैप, j क्रॉस k मतलब y z x, फिर z x y। ठीक है, अगर हम उस मतलब x से y की तरफ को चलते हैं फिर y से z, तो मतलब क्या आएगा, और z से x की तरफ को, तो वो सीधा मानना है आपने। और इसका अगर z से y चलते हैं तो माइनस x, y से x चलते हैं तो माइनस z, तो इस तरह चलना बेटा आपने। ठीक है, जैसे ये यहाँ i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i, j क्रॉस i माइनस k। क्लियर, तो इस तरह से बेटा आपने याद रखना। तो ये था बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।